नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी लोगों को करवाने का प्रयास करूंगा। यहाँ से फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों को 30 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है फ्रेंड्स उसको भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नई नोटिफिकेशन आपको वीडियो से रिलेटेड होगी तुरंत आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपी एनएचएम का कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ से जीके जीएस का वाला क्वेश्चन का पोर्शन बनता है। यहाँ से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से, अगर फ्रेंड्स आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को क्वेश्चन को करके दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो जो हमारे खट्टे फल होते हैं फ्रेंड्स, उसमें जो सिट्रिक एसिड पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ से सिट्रिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। तो जो आपका कार्यकारी प्रमुख होता है फ्रेंड्स, यहाँ से प्रधानमंत्री का पद माना जाता है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, इमारत दौला किस चीज़ के स्मारक हैं। तो जो मृत व्यक्ति के स्मारक यहाँ से ये सभी चीज़ें हैं, क्योंकि इनको मर जाने के बाद ही इन सभी का यहाँ पर निर्माण करवाया गया है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ मृत व्यक्ति के लिए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो यहाँ से जो बिंदुसार था फ्रेंड्स उसका उत्तराधिकारी यहाँ से आपका सम्राट अशोक था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा बिंदुसार। उसके बाद फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। तो सन 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स 1950 हो जाएगा। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया। तो जो आपका रोलेट एक्ट है फ्रेंड्स वह 1919 में लागू किया गया। यहाँ से आपको राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ से 1919 आराम से यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे। जो महाराणा प्रताप थे वह बुलबुल अपने जो घोड़ा था फ्रेंड्स उनको उसे बुलबुल कहते थे। तो यहाँ से उसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक भी था। तो यहाँ से आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो जो द रियल डील है फ्रेंड्स यह उसी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आपका जो द रियल डील है यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। तो जो फ्रेंड्स लोथल गुजरात में इस समय स्थित है, यहीं पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर एकदम सही लोथल यहाँ से हो जाएगा, जो कि इस समय गुजरात में स्थित है। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है। तो मगध के उत्थान के लिए जो सर्वप्रथम शासक उत्तरदायी है वह फ्रेंड्स बिंदुसार हो जाएगा। यहाँ से आपका राइट आंसर एकदम सही हो जाएगा। भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। तो जो भारत में प्रोफेशनल T20 होता है फ्रेंड्स उसे फ्रेंड्स आपके IPL नाम से जाना जाता है, जिसे इंडियन प्रीमियर लीग भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म यहाँ से इंडियन प्रीमियर लीग हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स उत्तर में आपका IPL यहाँ से हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो जो भारत के राष्ट्रपति इस समय वर्तमान में है और फ्रेंड्स रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि एक दलित वर्ग से आते हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स रामनाथ कोविंद हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से सम्मानित किया गया है। तो जो सचिन तेंदुलकर हैं फ्रेंड्स उन्हें हाल में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो जो आपका इसरो है इसे अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वह बंगलौर में स्थित है। तो यहाँ से आपका ये भी राइट आंसर 1 नंबर का हो जाएगा। संसद में कौन सा दो हाउस है। तो यहाँ से जो आपका संसद है फ्रेंड्स उसमें आपके 2 लोकसभा और राज्यसभा 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से आपका संसद वाला दोनों राइट आंसर यहाँ से राज्यसभा और लोकसभा हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जो भारत का सबसे छोटा राज्य है फ्रेंड्स वह गोवा है। यहाँ से आपका राइट आंसर ये भी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, रामायण के लेखक कौन थे। तो फ्रेंड जो रामायण है उसके लेखक यहाँ से आपके महर्षि वाल्मीकि जी थे। यहाँ से आपका राइट आंसर एकदम सही वाल्मीकि हो जाएगा। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है। तो जो भारत में ब्लू सिटी है फ्रेंड्स वह आपके जोधपुर को माना जाता है, जो कि आपके राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर फ्रेंड्स जोधपुर एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है यहाँ पर आपका फ्रेंड्स वह राजस्थान हो जाएगा। भारत में कितने राज्य और कितनी न्यूनतम टेरिटरी है। तो जो आपका भारत है फ्रेंड्स इस समय आपके
29 राज्य और 7 यूनियन टेरेटरी है। तो ये फ्रेंड्स अपडेट हो गया है, तो इसको मैं अपडेट करके आप सभी लोगों को कमेंट में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। यहाँ से आपको इसको कमेंट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? तो आपके जो भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे फ्रेंड्स वह नरेंद्र मोदी जी थे। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त काल में जो गुफाएं हैं फ्रेंड्स वह अजंता और एलोरा की गुफाएं निर्मित की गई थी। तो यहाँ से आपका अजंता की गुफाएं एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 7 अजूबों में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो जो अजूबे हैं विश्व के 7 अजूबे, उसमें आपका ताजमहल भी शामिल है। तो यह आपका आगरा में स्थित है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ताजमहल हो जाएगा। सहस्राद्रि को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ से द वेस्टर्न घाट्स के नाम से यहाँ से आपके सहस्राद्रि को जाना जाता है। तो ये भी आपका राइट आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो फ्रेंड्स जो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है यह सबसे पुरानी मानी जाती है। तो यहाँ से अरावली पर्वत आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैंने 30 क्वेश्चन आप सभी लोगों को जीके जीए से संबंधित कराए। इसके और क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को करवाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।